नमस्कार, आप देख रहे हैं बी स्टार न्यूज। मैं हूं आपके साथ माधुरी तिवारी। शुरुआत करेंगे पहली खबर से। सीहोर में बीजेपी ने 2 दिवसीय प्रशिक्षण वर्ग शिविर का आयोजन किया है, जिसमें मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान समेत पार्टी के बड़े नेता शिरकत कर रहे हैं। बता दें कि इस प्रशिक्षण वर्ग शिविर के जरिए जिला अध्यक्षों को संगठन की नीतियों की जानकारी दी जा रही है। बता दें कि बीजेपी के इस प्रशिक्षण वर्ग शिविर की शुरुआत शनिवार को हुई थी। इस मौके पर मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने अपने संबोधन में जिला अध्यक्ष को पार्टी का चेहरा बताया। उन्होंने कहा कि जिला अध्यक्ष का आचरण, कार्य पद्धति और व्यवहार की समाज में बीजेपी का स्वरूप होता है। उन्होंने जिला अध्यक्षों को चलती फिरती भारतीय जनता पार्टी बताया। उन्होंने कहा कि जिला अध्यक्ष जिले का केंद्र होता है। केंद्र प्रशिक्षित होगा तो कार्यकर्ताओं का निर्माण भी बेहतर तरीके से दो दिवसीय प्रशिक्षण वर्ग शिविर में जिला अध्यक्षों की भूमिका, संगठन को गति देने के लिए सही दिशा में काम करने की जानकारी दी जाएगी। बता दें कि प्रशिक्षण वर्ग शिविर के पहले दिन 5 सत्र हुए हैं। देखो, अब जनसेवा के पथ पे जो चलता है उसे सदैव जनता के साथ जुड़कर जनता का कार्य, उनकी जिम्मेदारी एक पीड़ा के रूप में उठाकर कार्य करना होगा। माध्यम संगठन के द्वारा है और उस माध्यम को सदैव जीवित रखना, नया एक प्रयोग इस्तेमाल करना, नई ऊर्जा देना और सदैव एक समन्वय होना चाहिए इतिहास और भविष्य के बीच में। और वही समन्वय इन कार्यशालाओं के द्वारा, इन वर्गों के द्वारा एक संगम हम लोग तय कर पाते हैं। इतिहास को मद्देनजर रखते हुए भविष्य की नीति का सुचारू रूप से हम लोग प्रयोग कर पाए। सीहोर में बीजेपी ने 2 दिवसीय प्रशिक्षण वर्ग शिविर का आयोजन किया है। इस दौरान सीएम शिवराज सिंह चौहान ने बड़ा बयान दिया। सीएम शिवराज सिंह चौहान ने कहा कि मध्य प्रदेश में जिला अध्यक्षों के बाद मंत्रियों और बीजेपी विधायकों का प्रशिक्षण वर्ग होगा। बीजेपी के विधायकों और प्रदेश के मंत्रियों का कृषक प्रशिक्षण वर्ग लगेगा। आपको बता दें कि प्रशिक्षण शिविर के जरिए पार्टी जिला अध्यक्षों को संगठन की नीतियों से अवगत करा रही है। साथ ही जिला अध्यक्षों को उनकी जिम्मेदारियों से रूबरू करवाया जा रहा है। संघ के जमाने से हमारी परंपरा है। भारतीय जनता पार्टी आखिर क्यों? हम भारतीय जनता पार्टी में काम क्यों करते हैं? काम करने वाले कार्यकर्ता कैसे होने चाहिए? हम विचारधारा समझें, हम भारतीय जनता पार्टी का आधारभूत दर्शन समझें। भारतीय जनता पार्टी का लक्ष्य क्या है, सिद्धांत क्या है, विचारधारा क्या है, कार्य पद्धति क्या है, कार्यकर्ता कैसा होना चाहिए, इन सब विषयों पर, वैचारिक और व्यवहारिक विषयों पर सरकार, केंद्र की सरकार, राज्य की सरकार, उनकी उपलब्धियां जनता तक हम कैसे ले जाएं, इन सब विषयों पर प्रशिक्षण लगातार चलता रहता है। अभी मंडल के प्रशिक्षण शिविर संपन्न हुए हैं। अभी जिले के जिलाध्यक्षों का प्रशिक्षण शिविर है। आगे फिर विधायकों का भी होगा, मंत्रियों का भी होगा। अलग अलग कार्यकर्ताओं का श्रेणी के ये प्रशिक्षण का काम लगातार भारतीय जनता पार्टी करती रहती है, अपने कार्यकर्ताओं को प्रशिक्षित। यूपी के बहराइच में गोंडा मार्ग पर हुए एक्सीडेंट के एक मामले में धन उगाही की शिकायत सामने आई है, जिसको लेकर एक इंस्पेक्टर और एक सिपाही को निलंबित कर दिया गया है। माना जा रहा है कि स्थानीय बीजेपी नेता ने मामले में उच्च अधिकारियों को अवगत कराया था, जिसके चलते उच्च अधिकारियों ने एक्शन लिया है। जांच कराने के बाद कार्रवाई के दौरान देहात में तैनात क्राइम इंस्पेक्टर और सिपाही को निलंबित कर दिया गया है। इस बात की जानकारी अपर पुलिस अधीक्षक द्वारा दी गई है। यूपी में मामूली सी नाली विवाद इतना बढ़ गया कि गोली चलाने के बाद नौबत आ गई। खबर उत्तर प्रदेश के मुजफ्फरनगर से है, जहां 2 पक्षों में
नाली विवाद को लेकर चली गोली चलने से एक युवक की मौत हो गई। इस घटना में 3 लोगों के घायल होने के बाद खबर सामने आई है। घटना के बाद पूरे इलाके में हड़कंप मच गया। फिलहाल पुलिस ने मौके पर पहुंच शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। घायलों को इलाज के लिए हायर सेंटर रेफर कर दिया है। मामले की जांच में जुट गई है पुलिस। आसपास के लोगों ने गांव के प्रधान पक्ष पर गोली चलाने का आरोप लगाया है। उत्तर प्रदेश के बहराइच में चोरों के हौसले और बुलंद होते जा रहे हैं। शहर के केवानगंज और टॉकीज के पास दिन दहाड़े चोर बाइक चुराकर फरार हो गए। बाइक चोरी की घटना सीसीटीवी में कैद हो गई, जिसके बाद पुलिस ने फुटेज के आधार पर मामले की जांच कर कार्रवाई शुरू कर दी है। घटना से चंद दूरी पर घंटाघर पुलिस चौकी होने के बावजूद भी चोर मौके पर बाइक चुराकर रफू चक्कर हो गए। यूपी के जालौन में मासूम बच्चियों के साथ हैवानियत की घटनाएं थमने का नाम नहीं ले रही हैं। आए दिन मासूमों को हवस का शिकार बनाया जा रहा है। मामला जालौन के माधोगढ़ का है, जहां 50 साल के अधेड़ ने 5 साल की नाबालिग को अपनी हवस का शिकार बनाया है। घर वालों की शिकायत पर पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर कार्रवाई शुरू कर दी है। बता दें कि 50 साल का अधेड़ मासूम बच्ची को बहला फुसलाकर अपने साथ मंदिर ले गया, जहां उसके साथ बलात्कार की घटना को अंजाम दिया और मौके से फरार हो गया। जब मासूम घर पहुंची तब उसने अपने परिजनों को आप बीती सुनाई, जिसको सुन घर वालों के पैर तले जमीन खिसक गई। घर वालों ने मामले की जानकारी पुलिस को दी, जिसके बाद पुलिस ने तत्काल आरोपी को गिरफ्तार कार्रवाई शुरू कर दी और मासूम को इलाज के लिए अस्पताल भेज दिया। मामले की जानकारी देते हुए अपर पुलिस अधीक्षक डॉक्टर अवधेश सिंह ने बताया कि माधोगढ़ में एक बलात्कार की घटना सामने आई है, जिस पर पुलिस ने कार्रवाई करते हुए आरोपी को गिरफ्तार कर आगे की कार्रवाई शुरू कर दी है। माधोगढ़ थाना क्षेत्र के एक गांव में दुष्कर्म की घटना प्रकाश में आई थी, जिसमें सुसंगत धाराओं में अभियोग पंजीकृत करके और अभियुक्त को गिरफ्तार कर लिया गया है। अन्य कार्रवाई की जा रही है। माधोगढ़ थाना क्षेत्र के फिलहाल के लिए बस इतना ही। देखते रहिए स्टार न्यूज़। नमस्कार।